नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जानेंगे कि जो पश्चिम बंगाल के वीरभूम डिस्ट्रिक्ट में एक घटना बहुत ही दिल दहला देने वाली हुई है। लगभग 10 लोगों को वहां पे जिंदा जला दिया गया है घर में, जिसमें 2 बच्चे भी थे और 8 महिलाएं थीं। दोस्तों, आप समझिए कि आज 2021 में भी ऐसी घटनाओं को देखने को मिलता है, तो आप स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। और सबसे बड़ी बात कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद वहां की जो 2 पॉलिटिकल पार्टी हैं, बीजेपी और टीएमसी, बीजेपी ये कह रही है कि ये टीएमसी का सब कुछ कराया है और ममता बनर्जी को जो है अब दे देनी चाहिए इस्तीफा। और ममता बनर्जी की पार्टी जो टीएमसी है वो ये कह रही है कि बीजेपी जो है ये इसका कॉन्स्पायरेसी बीजेपी ने किया है। दोस्तों, इन सब से इस दोनों के बीच में सच्चाई क्या है वो तो जब रिपोर्ट्स आएंगी और कोर्ट ने जो कहा है उस पर भी हम बात करेंगे। देखिए, पश्चिम बंगाल के जो बगुटी एक विलेज है, वहीं पे एक व्यक्ति था जिसका नाम बहादुर शेख था, जो टीएमसी का ही कार्यकर्ता था और वो प्रधान सचिव था। उसी को एक क्रॉसिंग के पास गोली मार दी गई। गोली मारने के तुरंत ही बाद, कुछ ही समय के बाद, वहां पे रात का समय था, चूंकि पूरा बस्ती में जो 10 घर थे उनको जला दिया गया और लोगों को घर में बंद करके जला दिया गया। उसमें बच्चे थे और महिलाएं थी। दोस्तों, अब जो ये घटना हुई उसके बाद ये भी रिसोर्सेस आ रही है सूचना कि वहां पे एक और भी जगह है, वहां पे भी आगजनी की गई। हालांकि वहां कोई हताहत होने की खबर नहीं है। अब दोस्तों, आप समझिए कि स्टेट अथॉरिटी से ये बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि आखिर स्टेट की पुलिस बैठ करके वहां क्या तमाशा बनी हुई थी क्या, जब वो लोगों को जिंदा जला रहे थे। तो आज ये बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन पे। और इधर हाईकोर्ट ने भी इस पे संज्ञान लिया है और हाईकोर्ट ने आज 2 बजे फिर से सुनवाई करेगी और कहा है कि जो है हम पहले स्टेट गवर्नमेंट से उसकी केस डायरी मांगेंगे और केस डायरी को देख करके जो आदेश दिए हैं कोर्ट ने वो उस पर भी हम बातें करेंगे। दोस्तों, वहां के डीजीपी का बयान आया है कि ये जो है ये 2 चीजें हो सकती हैं, या तो ये पॉलिटिकल लड़ाई की वजह से हो सकता है, या तो ये एक तरह से राइवलरी हो सकती है, यानी कि रिटेलिएशन हो सकता है कि आपसी दुश्मनी होगी और आज मारा गया। अच्छा, ये भी हो सकता है क्योंकि इससे पहले जनवरी 2021 को ये जो शेख थे उनके भाई को मारा गया था, तो वो भी पॉलिटिकल राइवलरी हो सकती है। मे बी ये तो अब जो भी होगा ये रिपोर्ट्स के आने के बाद ही मालूम चलेगा। इसमें सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह निश्चित अथॉरिटी से होता है। हालांकि सूचना ये भी आई है कि वहां के एसएचओ और वहां के एसडीपीओ को वहां से स्थानांतरण कर दिया गया है, क्योंकि ये बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, क्योंकि इन्हीं के एरिया में वो थाना आता था। अब उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों कि 11 जो पर्सन्स को अरेस्ट किया है, 2 एफआईआर हुई हैं, एक इधर से हुई है, एक उधर से हुई है। जो हत्या हुई है उनको लेकर के हुई है, और एक जो उधर से लोगों को जलाया गया है उसके लिए 2 एफआईआर हुई हैं, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट ने एसआईटी जो है गठित कर दी है। स्टेट गठित करने के बाद अपना रिपोर्ट वो कोर्ट में रखेंगी। अब दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा पॉलिटिकल फॉल आउट क्या हुआ है, जैसा मैंने कहा कि ममता बनर्जी ये कह रही है कि ये बीजेपी की कॉन्स्पायरेसी है, और बीजेपी ये कह रही है कि नहीं, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन फेल्योर रहा है और इन्होंने ही ये काम कराया है सब कुछ। तो दोस्तों, और अच्छा, इसमें सबसे बड़ा बयान जो हमारे इसमें जो गवर्नर है वहाँ के जगदीप धनखड़ जी, उनका बयान तो एकदम से, मतलब मैं क्या ही बताऊं। उन्होंने कहा कि आप समझिए कि किसी का स्टेट गवर्नर इस तरीके की बात कर रहा है, यानी कि उसके स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन पे बड़ा सवाल खड़ा होता है। लिखा है कि हॉरिफाइंग वायलेंस एंड एरोजन ऑर्गी राम पुरोहित बीरभूम इंडिकेट्स स्टेट इज इन द ग्रिप ऑफ वायलेंस एंड कल्चरल लॉलेसनेस, ऑलरेडी 8 लाइव लॉस्ट। बताइए, 8 लोग मर गए और इस तरीके का पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पे सवाल बहुत बड़ा खड़ा होता है। और इस तरह का बयान आना राज्यपाल का, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर हो चुका है। अच्छा, मैं आप दोस्तों एक चीज और भी आप सभी को बताना चाहूंगा कि स्टेट में जो आप जानते होंगे, भारतीय संविधान में आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी एंड आर्टिकल 366 फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो 356 की बातें इन्होंने कही है कि अब राज्य में प्रेसिडेंट रूल लागू कर देना चाहिए। अच्छा, इसमें कोर्ट का क्या इंटरवेंशन रहा वो भी हम समझेंगे दोस्तों, और वहां के जो भी पॉलिटिकल सिनेरियो जो अभी चल रहा है, तो उसमें हमारी कोर्ट्स ने जो कहा है उसमें मैं बताऊंगा आपको कि कल हाईकोर्ट ने सुओ मोटो संज्ञान लिया था। दोस्तों, जानते हैं आप, हाईकोर्ट के पास बहुत वेरियस पावर होता है, वो स्वतः संज्ञान लेती है किसी भी मुद्दे पर। तो इस मुद्दे पर, इस केस में हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा है कि जो वहां के डिस्ट्रिक्ट जज हैं उनके नेतृत्व में 27 सीसीटीवी कैमराज लगाए जाएंगे, और 27 सीसीटीवी कैमरा से वहाँ के डीजीपी और डीआईजी और आईजी जो भी हैं उनके साथ बैठ करके और सारा कुछ 27 सीसीटीवी कैमरा से उसका
मॉनिटरिंग करेंगे और एविडेंस कलेक्शन का काम करेंगे। अच्छा, इधर सीएफएसएल का भी ये भी कहा गया है कि जो सीएफएल की जो टीम है दिल्ली की, सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस एंड लेबोरेटरी, उसको भी बुलाया गया है, वो भी एविडेंस कलेक्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, ऐसा कोर्ट ने कहा है। कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो भी लोग डेथ हुए हैं उनका जो वीडियोग्राफी होना चाहिए पोस्टमार्टम का, कोई भी एविडेंस, जैसा कि आप जानते होंगे कि जो भी ट्रायल में चलता है एविडेंस उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और एविडेंस को कलेक्ट करने की बात कोर्ट ने कही है। और कोर्ट ने यह भी कहा है, उसमें एक पिटीशन ये भी आई थी कि क्या सीबीआई और एनआईए से जांच कराई जाएगी, जिसमें कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम सबसे पहले स्टेट अथॉरिटी को देख लेंगे कि स्टेट अथॉरिटी सही से जांच कर रही है या नहीं कर रही है, अगर नहीं करते हुए पाएगी तो हम सीबीआई और एनआईए को देखेंगे। एक पिटीशन ये भी पढ़ी थी दोस्तों, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इंस्पेक्टर, डिस्ट्रिक्ट जज की मैंने जो आपको बात बताई वह है। और ये भी बताया उन्होंने, कोर्ट ने ये भी बताया था कि आप जो वो आई विटनेस है, एक लड़का उसमें जो बचा हुआ है, उसको बचाने का प्रयास थ्रेटन मिल रहा है, तो उसकी सुरक्षा भी आपकी जिम्मेदारी होगी। दोस्तों, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया स्टेट अथॉरिटी पे, जो नहीं एकदम से स्टेट फेल्योर माना जाएगा। दोस्तों, ये देखिए बहुत बड़ा पॉलिटिकल गेम बन चुका है। दोस्तों, जो भी डेवलपमेंट होगी मैं इस पे बताऊंगा। आज कोर्ट फिर से बैठेगी 2 बजे के करीब, और जो केस डायरी है वो केस डायरी को कोर्ट ने मांगा है, बाकी जो भी होगी मैं डेवलपमेंट दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।